बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 की एग्जाम्पल 2.1 एंड देन असाइनमेंट नंबर 2.1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल 2.1 की स्टेटमेंट क्या है। इसमें आपको एक शिप गिवन है जो डिफरेंट एंगल्स पर एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और फिर आपने उसका रिजल्टेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ शिप लीव्स पोर्ट and travels 200 किलोमीटर at 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी फर्स्ट उसने 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मूव करते हुए डिस्टेंस कवर किया 200 किलोमीटर। फिर उसने डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज किया, डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 140 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही चेंज किया और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इन दिस एंगल वो है 350 किलोमीटर। अब आपने ये बताना है कि जब वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और डेस्टिनेशन वाले फाइनल पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है। इसको पहले आप अगर डाटा की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें तो आपको डाटा में जस्ट गिवन है 200 किलोमीटर डिस्टेंस नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट 30 डिग्री, फिर आपको गिवन है 350 किलोमीटर अगेन नॉर्थ ऑफ ईस्ट बट एट एन एंगल ऑफ 140 डिग्री। पहले हम इन दोनों डिस्टेंस को एंगल की फॉर्म में ड्रॉ करके देखते हैं। आप जानते हैं कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शंस आपको मालूम ही हैं। इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी आपका जो मूवमेंट है शिप का वो ऑलमोस्ट इसी के अंदर रहेगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट के अंदर। अब जो पहला एंगल आपको गिवन है इन नॉर्थ ऑफ ईस्ट वो है 30 डिग्री और डिस्टेंस जो कवर्ड है वो है 200 किलोमीटर। ऑब्वियसली जब आपने इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है तो आपको कोई ना कोई स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम 200 किलोमीटर तो ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं कर सकते ऑन द पेज या ऑन द बोर्ड। सो आपने स्केल लिया कि 50 किलोमीटर को आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय 1 सेंटीमीटर। अगर 50 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर है तो फिर 200 किलोमीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और सिमिलरली जो 350 किलोमीटर है ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो आप 200 किलोमीटर एट 30 डिग्री के लिए 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर 350 किलोमीटर एट 140 डिग्री के लिए आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर जो कि 200 किलोमीटर है एट 30 डिग्री, इसे आपने कैसे ड्रॉ करना है। क्योंकि नॉर्थ ऑफ ईस्ट में है, सो नॉर्थ ऑफ ईस्ट में आपके पास ईस्ट के साथ जब आपने 30 डिग्री पर कितने स्केल की 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करनी है। एंगल क्या होना चाहिए जी, एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। सो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 30 डिग्री पर 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है जो रिप्रेजेंट करेगा 200 किलोमीटर को, 200 किलोमीटर। फिर आपसे कहा गया कि 350 किलोमीटर और इसको आपने रिप्रेजेंट करना है बाय अ लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर और ये लाइन आपने कहाँ पर ड्रॉ करनी है, वो आपने ड्रॉ करनी है एट एन एंगल ऑफ 140 डिग्री। लेकिन क्योंकि आपने इन दोनों डिस्टेंस का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जब ये दोनों वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करने हैं तो आपने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इनको ड्रॉ करना है। सो अगर आपका फर्स्ट वेक्टर था 200 किलोमीटर या 4 सेंटीमीटर जैसे आपने 30 डिग्री पर यहाँ पर ड्रॉ किया, तो अब आपका जो सेकेंड वेक्टर आएगा जो कि 350 किलोमीटर या 7 सेंटीमीटर होगा वो इसके हेड के साथ ज्वाइन होगा और हेड के साथ किस एंगल पर ज्वाइन होगा, वो एंगल है 140 डिग्री। सो आपने यहाँ पर 140 डिग्री, आपको मालूम है कि जब आपने हेड पर ड्रॉ करना होता है एंगल तो आप एक्सेस इमेजिन कर लेते हैं, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सेस का सिस्टम हो जाएगा। ये होगा प्लस एक्स एक्सेस, ये होगा प्लस वाई एक्सेस, ये ऑब्वियसली हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सेस। अब आपको मालूम है कि 140 डिग्री इस क्वाड्रेंट के अंदर यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और यहाँ आपके पास 140 डिग्री के अकॉर्डिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको लाइन 7 सेंटीमीटर की। सो आप इस क्वाड्रेंट में जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पर
जब 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे और ये आपके पास ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर या कितने किलोमीटर है, ये है 350 किलोमीटर। ये आपके पास 140 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे एंगल तो ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, तो इस जगह पर जो एंगल बन रहा होगा वो होगा 140 डिग्री। ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर था जो कि 200 किलोमीटर का था और फिर जो डिस्टेंस कवर हुआ था एट 140 डिग्री वो आपके पास सेकंड वेक्टर हो गया जो कि 7 सेंटीमीटर हो गया। आपने इन दोनों को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लिया। अब आपने इनका जो रिजल्टेंट ड्रॉ करना है वो बेसिकली यहाँ से आपके पास फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड, ये वाली जो लेंथ है ये आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की होगी, जिसकी लेंथ जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 6.8 सेंटीमीटर। और ये 6.8 सेंटीमीटर कौन सा डिस्टेंस होगा, ये वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा जो शिप कवर करेगी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बेसिकली रिजल्टेंट है दोनों डिस्टेंसेस का, 200 किलोमीटर और 350 किलोमीटर। इसको आपकी बुक पर ग्राफिकली सॉल्व किया हुआ है, सो आपने इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। वैसे आप इसके डिस्टेंस के कंपोनेंट्स ड्रॉ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट अभी जो असाइनमेंट सॉल्व करेंगे उसमें वही कंपोनेंट्स वाला ही मेथड यूज करेंगे, उसे हम ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर रहे। इसमें आपको क्योंकि ग्राफिकली सिखाया गया है कि आपने एंगल्स और लेंथ जो भी आपको गिवन है उसे एक प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करके रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सो जो आपके पास इसमें फाइनल उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो आया जी आपके पास कितना 6.8 सेंटीमीटर। आपको डिस्टेंस गिवन थे किलोमीटर्स में, सो आपने जो स्केल लिया था कि 50 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर है, सो आपने अगर इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली 6.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो आपका डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। सो जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 340 किलोमीटर। सो डियर स्टूडेंट, ये है कि आपके पास शिप जो अपने स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में ओवरऑल डिस्टेंस कवर करेगी, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वो होगा 340 किलोमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है ये 340 किलोमीटर होगा। ये थी आज की फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मूव करते हैं सेकंड असाइनमेंट जो आज हमने सॉल्व करनी है, उसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, आज की असाइनमेंट भी वेलोसिटीज से ही रिलेटेड है। फर्स्ट में आपके पास डिस्प्लेसमेंट थे, इसमें वेलोसिटीज हैं और यहाँ पर भी आपने वेलोसिटीज का रिजल्टेंट फाइंड करना है। लेकिन इस असाइनमेंट में हम ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करेंगे जो कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया। यहाँ हम कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज ड्रॉ करेंगे और रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन फाइंड करेंगे। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है एन एयरप्लेन इज मूविंग at 120 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये एरोप्लेन मूव कर रहा है विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए पहले इतने ही पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई। पहली जो आपको वेलोसिटी गिवन है 120 मीटर पर सेकेंड और इसका एंगल है 10 डिग्री, इसको आप V1 कहेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा कि वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन है V1 जिसकी वैल्यू है 120 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। सो आपके पास ये एंगल होगा 10 डिग्री और वेलोसिटी कितनी है, ये आपके पास है जी 120 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको गिवन है कि जब ये एयरप्लेन मूव कर रहा है तो ये एक विंड के थ्रू मूव कर रहा है, यानी जब ये मूव करेगा तो इसके अगेंस्ट विंड ब्लो कर रही है और जो ब्लोइंग विंड है उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और जो ब्लोइंग विंड का एंगल बन रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो है 260 डिग्री। यानी एरोप्लेन 10 डिग्री पर मूव कर रहा था और उसकी वेलोसिटी थी 120 मीटर पर सेकेंड
और उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट जो विंड ब्लो कर रही थी उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, और उस ब्लोइंग विंड का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो है 260 डिग्री। अब इस सिचुएशन में जो आपको विंड गिवन है उसकी जो वेलोसिटी है उसका एंगल है 260 डिग्री। अगर आप इसको ड्रॉ करें इन वेक्टर फॉर्म तो आपके पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपको मालूम है एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ कितना होता है जी ये आपको मालूम 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। सो अभी जो एंगल है 260 डिग्री इसमें आपके पास इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 270 डिग्री नज़र आया तो 270 डिग्री से अगर आप यहाँ 10 डिग्री पीछे आए तो यहाँ आपको मिलेगा 260 डिग्री। और ये किसके साथ एंगल है जी? एक्स एक्सिस के साथ। सो इसका मतलब है जो विंड ब्लो कर रही थी उसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो है 260 डिग्री, और विंड की जो स्पीड थी वो कितनी थी? वो थी 30 मीटर पर सेकेंड। सो अगर आप इसको सेपरेटली ड्रॉ करेंगे एरोप्लेन की और विंड की वेलोसिटी वेक्टर को, तो ये 10 डिग्री पर एरोप्लेन की मूवमेंट है और इसके अक्रॉस जो विंड ब्लो कर रही है वो 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 260 डिग्री ड्रॉ कर रही है। अब इस सिचुएशन में जब ऑब्वियसली एरोप्लेन मूव करेगा तो एरोप्लेन की वेलोसिटी पर जो विंड की वेलोसिटी है उसका इफेक्ट होगा। आपने ये बताना है कि अगर विंड इतनी स्पीड के साथ इस एंगल पर ब्लो कर रही है तो फाइनली फिर एयरप्लेन की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। उस रिजल्टेंट वेलोसिटी को अगर आपने फाइंड करना है तो ऑब्वियसली आपको ये दोनों वेक्टर्स हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करने पड़ेंगे, तभी आप इनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पहले इस वेक्टर को तो आप इसी डायरेक्शन में ही इमेजिन करें। इस विंड वाले वेक्टर को आपने इसके हेड के साथ जाकर ज्वाइन करना है। बी केयरफुल, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपने एंगल 260 डिग्री ही रखना है। सो जब आपने इसको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग देखा तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, V1 किस एंगल पर था? वो था 10 डिग्री पर। ठीक हो गया। अब इस एंगल पर जब आपने V1 को ड्रॉ किया इसके हेड के साथ, अब आपने 260 डिग्री पर विंड के वेलोसिटी वेक्टर को ज्वाइन करना है और इसके हेड पर अब आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करें। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस। यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि 260 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सो यहाँ पर भी आप यही देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। इसमें आपके पास ये वाला जो है ये एक्सिस 270 डिग्री पर होता है। सो आप जब इसको प्रॉपरली स्केल्स के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपको 260 डिग्री का एंगल मिलेगा। सो जब आपने विंड की वेलोसिटी ड्रॉ करनी है तो आप ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में आएंगे। यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा होगा ये होगा 260 डिग्री। सो इसके हेड के साथ आपने 260 डिग्री पर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ विंड ड्रॉ किया जिसे आपने V2 कहा था। अब आपके पास V1 और V2 दोनों ज्वाइन हो गए। अब आप इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। रिजल्टेंट होगा फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट या सेकंड वेक्टर। ये इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जिसकी मैग्नीट्यूड भी आपने फाइंड करनी है और इस वेलोसिटी का आपने एंगल ऑब्वियसली फाइंड करना है तो वो होगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और थीटा ये दोनों आपने कैलकुलेट करने हैं। जब आपने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए अभी जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो ये कि V1 के भी हम दोनों कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, V2 के भी दोनों कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, फिर x कंपोनेंट्स ऐड करके रिजल्टेंट वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऐड करके रिजल्टेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। जब हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे तो फिर बहुत सिंपल है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करना। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और पहले हम V1, V2 को रिजॉल्व करते हैं इनटू देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स।
जी डियर स्टूडेंट, पहले हम v1 के कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे या रिजॉल्व कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ v1। v1 का जो फर्स्ट कंपोनेंट आप कैलकुलेट करेंगे वो है v1x विच इज़ v1 cos थीटा। और सिमिलरली इसी का जब आप y कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा v1y विच इज़ v1 sin थीटा। अब आपने इसमें v1 की वैल्यू आपको गिवन थी और उसकी वैल्यू थी 120 मीटर पर सेकेंड। सो आपने 120 और थीटा की वैल्यू है आपके पास 10 डिग्री। जब आपने इस वैल्यू को पुट किया और इसको सारे को आप फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो v1x की वैल्यू आएगी वो आएगी 118.2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आपने y कंपोनेंट को भी सॉल्व करना है तो v1 की वैल्यू है 120 और थीटा है आपके पास 10 डिग्री। सो v1y आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20.88 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास थे v1 के दोनों कंपोनेंट्स। सिमिलरली आपने v2 के भी दोनों कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। जब आप v2 के करेंगे तो वो भी होगा v2x और ये हो जाएगा v2 cos थीटा और फिर आप इसका y कंपोनेंट विच इज़ v2 sin थीटा। आपने इसमें ऑब्वियसली जो v2 की वैल्यू थी वो थी 30 मीटर पर सेकेंड विंड की वेलोसिटी और जो उसका एंगल आपको गिवन था वो गिवन था 260 डिग्री। जब आपने इस एंगल के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आई -5.22 मीटर पर सेकेंड। अब जब आप v2y सॉल्व करेंगे तो v2 है 30 और साइन इसमें भी आप 260 डिग्री ही यूज़ करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अगेन ऑब्वियसली साइन 260 डिग्री नेगेटिव में है -29.55 मीटर पर सेकेंड। ये थी आपके पास v1 और v2 के कंपोनेंट्स की वैल्यूज़। अब आपने v1x और v2x को यूज़ करके कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो कि होगा v1x प्लस v2x। फिर आप v1y और v2y को ऐड करेंगे और रिजल्टेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें जब आपने वैल्यूज़ पुट की तो vx की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? आपने v1x पुट किया जी 118.2 और v2x है -5.22। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आया 112.98 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आपने जब vy फाइंड करना है तो v1y की वैल्यू है 20.88 और इसकी वैल्यू है -29.55। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया -8.67 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट है। अब इन दोनों रिजल्टेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को यूज़ करके आपने फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिसका फार्मूला होता है √vx² प्लस vy²। आपके पास vx की भी वैल्यू आ गई, vy की भी। सो अब आपके लिए मुश्किल नहीं है कैलकुलेट करना। vx की वैल्यू कितनी थी जी? वो थी 112.98 और ये वैल्यू थी -8.67²। इस पूरे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 113.3 मीटर पर सेकेंड। यानी एरोप्लेन जिसकी अपनी वेलोसिटी थी 120 मीटर पर सेकेंड, जब वो 30 मीटर पर सेकेंड की विंड के अक्रॉस मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी और वो 120 से कम होकर हो गई 113.3 मीटर पर सेकेंड।
अब उसने जब मूव कर रहा था तो उसका एंगल था 10 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन अब इस कंबाइंड इफेक्ट यानी विंड और एरोप्लेन की जो मूवमेंट की वेलोसिटी है, इसके कंबाइंड इफेक्ट के बाद उसका क्या एंगल होगा, यानी जब वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तो एट व्हाट एंगल द एयरप्लेन वाज मूविंग। उसके लिए आपको एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंगल ऑब्वियसली मैंने अभी आपको जब डायग्राम बताई तो उसमें मैंने बताया कि आप लाई कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैलकुलेट ऑब्वियसली जब आप करेंगे वी वाई और वी एक्स से, तो ये आपके पास डायरेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे? सपोज आप इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे थे, तो आपके पास जब इस रिजल्टेंट वेलोसिटी जिसकी मैग्नीट्यूड आई है 113.3 मीटर पर सेकेंड, इसके जब कंपोनेंट से आप एंगल कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली वो ये एंगल आएगा जिसे मैं हमेशा फाई कहती हूँ, जो कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल होता है। ये एंगल जब आपने कैलकुलेट किया इस फाइनल वेलोसिटी का, तो ये ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में है, ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और हमें हमेशा एंगल चाहिए होता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जब आपने इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैलकुलेट करना होगा इस वेलोसिटी वेक्टर का, तो वो ये एंगल नहीं होगा बल्कि ये एंगल होगा। अब इस सिचुएशन में जब आपने एंगल पहले तो कैलकुलेट किया विद कंपोनेंट्स ऑफ वी वाई एंड वी एक्स, तो ये आपके पास जो एंगल आएगा ये इस एक्सिस के साथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। सो आपने फाई कैलकुलेट किया तो ये बनेगा 10 इनवर्स वी वाई था आपके पास 8.67। अगेन याद दिलाती चलूँ कि जब भी आपने एंगल कैलकुलेट करना है तो कंपोनेंट्स की वैल्यूज हमेशा आपने पॉजिटिव में पुट करनी है। अगर वो नेगेटिव में हैं भी तो आप उसे पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी जस्ट आपने यहाँ मैग्नीट्यूड्स लिखनी होती हैं, उसके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं पुट करना। जब आप इसका 10 इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 4 डिग्री, यानी ये एंगल जो बन रहा है ये 4 डिग्री विद एक्स एक्सिस लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको चाहिए एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बन रहा होता है वो होता है 360 डिग्री माइनस जो भी ये वाला फाई बनेगा, सो -5। तो आपके पास टोटल एंगल था 360 डिग्री, उसमें से जो आपके पास क्लॉकवाइज एंगल आया वो है 4 डिग्री। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 356 डिग्री, और ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल होगा। सो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट इस चैप्टर में ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो जब आपने इसे अटेम्प्ट किया तो एक तो एंगल्स को सॉल्व करते हुए आपने केयरफुली इसे सॉल्व करना है, और जब भी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये ज़रूर देख लें कि क्या वो वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या कोई और वैल्यू आ रही है। सो आपको जो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल समझाए गए हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने किस तरह एंगल कैलकुलेट करना है, वही फार्मूला आपने यूज़ करके सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ को केयरफुली कैलकुलेट करना है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज की एग्जाम्पल 2.1 और असाइनमेंट 2.1। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।